जो भी खड़े वो सामने आके बैठ जाए, कोई भी भाई खड़ा ना रहे। किसी को वहां बैठने में लग रहा है यहाँ आ जाए, मंच पे आ जाए, कहीं भी बैठ जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। परम आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष सरदार जागीर सिंह जी और तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले सेनापति और तमाम मेरी कौम के बुजुर्गों और युवा साथियों, जब हमने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की तो आप में से बहुत से लोग होंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर रात को। सरकार ने सोचा कि 4-5 हजार आदमी रह गए, लाखों आदमी की भीड़ से मलिक साहब के पास 4-5 हजार आदमी रह गए जंतर मंतर पर रुकने वाले, इसका मतलब आंदोलन फैल। सरकार का यह आंकड़ा था और हमने अपनी रणनीति के तहत हम लोग जंतर मंतर गए थे। हमने वे लोग जंतर मंतर बुलाए थे जिन लोगों को इस आंदोलन की लड़ाई लड़ने की जरूरत है और जो लोग इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हैं। उनको कहा गया 2 दिन तक कि हमने तमाम मांगे मानी, पूरे दिन पानी पर रात को आप लौटे रहे और सरकार आपके घुटनों पर थी। जब हमने 2 दिन रुकने के बाद जिस तरह के अन्ना के आंदोलन का हर्ष हुआ, जिस तरह से रामदेव के साथ हुआ, 2 दिन के बाद भी जब कोई बात करने नहीं आया, हमने कहा चलो भाई सोनिया गांधी के मकान पे अपनी हाजिरी लगा के आ जाए। कल को पता नहीं उसकी आंख खुले ना खुले, लेकिन हम उसको ये बता के आ जाए कि जब दिल्ली से बाहर जाकर अपने खेतों पे जाएगा तब इस देश में तूफान आ जाएगा। वो 26 नवंबर की शाम थी, तमाम लोग यहाँ बैठे। हम लोगों ने मंत्री को कहा, 20 आदमी का डेलीगेशन गया। हमने मंत्री को कहा, मंत्री जी ये 5000 आदमी, ये 5 करोड़ से ज्यादा हैसियत रखते हैं। तुम लोगों ने सिरों की गिनती की, बाजों की ताकत की गिनती करनी तुम भूल गए। हमारी 353 शहादत ने कारगिल से देश को बचाया, नहीं तो कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा होता अगर 353 लाख शहीद ना होते। हमने बताया कि अगर सन 62 में, सन 65 में, सन 71 में हमारे भाई शहादत ना देते तो ये देश गुलाम होता। और तुम हमारी परीक्षा लेना चाहते हो। हम 5000 आदमी यहाँ आए हैं और ये योजना बना के आए हैं कि किसकी ड्यूटी कहां रहेगी, कौन अंजाम देगा। इस हिंदुस्तान में पहली बार 23 तारीख से 5 तारीख से लेकर और 23 तारीख तक 15 रेलवे ट्रैक बंद रहे। कोई हिंसा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। 5,60,000 लोग रोजाना रेलवे ट्रैक पे लौटते थे, जिनमें 2 से 2.5 लाख हमारी माताएं बहनें होती थी। मेरे कुछ भाइयों ने कहा कि बुजुर्ग लोग आ गए हैं, युवा शक्ति नहीं है। रणनीति लड़ाई की होती है, कौन सा हथियार कब इस्तेमाल करना। युवा शक्ति बहुत ताकतवर है और जिस दिन वो आएगी इस देश में क्या जलवा होगा ये सरकार अंदाजा नहीं लगा सकती। हम लोगों ने पहले से रोक के रखा कि युवा शक्ति को रिजर्व रखो और जहां हमारे ऊपर गोली चली वहां युवा शक्ति आई। 6 तारीख को हरियाणा सरकार ने सोचा कि धर्मपाल धारीवाल को जेल में डाल के, रामभक्त मलिक को जेल में डाल के, निर्मला दहिया को जेल में डाल के, 101 लोगों को जेल में डाल के हम आंदोलन तोड़ देंगे। और ये गलत एहसास था। जब ये लोग जेल के अंदर पहुंचे तो युवा शक्ति का खून खोला और माता और बहनों का खून खोला। भाई पूनिया साहब ने बताया, रणवीर फौजी ने बताया, 5 तरह की 10,000 से ज्यादा फोर्स थी और 5,000 हमारे माता बहना युवा शक्ति और दहिया साहब जैसे, ओम प्रकाश जी जैसे युवा बुजुर्ग थे। 5,000 की संख्या में ये लोग 3,000 की संख्या में लाडवे से इन्होंने हुंकार भरी कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा लेंगे और वहां पहुंचे तो 10,000 फोर्स और 5,000 युवा बुजुर्ग और माताएं बहनें आमने सामने की 4.5 घंटे लड़ाई पड़ी। रामदेव तो कपड़े पहन के भागा था, वो लोग वर्दी उतार के भागे।
और तमाम सूरत सिंह गाजूवाला जैसे लोग जेल से बाहर निकाले गए बिना कंडीशन। बहुत बहकाया गया कि मलिक साहब आप आ जाइए फैसला करने के लिए, बहुत चाल चली गई कि मलिक साहब आप आ जाइए ट्रैक पे, लेकिन हरियाणा के भाइयों ने कहा मलिक साहब वहां बैठे रहना, यहाँ की जिम्मेदारी हमारी, इस मामले को आर पार की लड़ाई करके छोड़ेंगे। और फिर हिम्मत देखिए, 12 तारीख को जो फैसला हुआ 13 सितंबर तक का हुआ। फिर शिखंडी का रोल किया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, और उसने खापों का सहारा लिया और खापों से 15 दिसंबर पहुंचवाया। हमने कहा लड़ाई का मैदान जो भी तय हो जाएगा उसमें लड़ने के लिए जाट तैयार है, हम किसी लड़ाई से हटने वाले नहीं हैं। खापों ने कहा निर्णय लेंगे 15 के बाद, हमने कहा पहले हरियाणा का आरक्षण फिर देश का आरक्षण। धर्मपाल धारीवाल जी आए हुए हैं, हरियाणा के तमाम लोग आए हुए, आप हाथ उठा के समर्थन करो। अगर हरियाणा सरकार आरक्षण नहीं देगी तो उस सरकार को उखाड़ फेंकने में इनका सहयोग करोगे या नहीं करोगे? जो आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, जिस तरह की रूपरेखा बनाएंगे उस पर हम लोग इनके साथ होंगे। लेकिन फरवरी का बजट सेशन शुरू होने से पहले अगर हरियाणा का आरक्षण दिसंबर में मिल जाता है, उसके बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बिजनौर की जमीन से घोषणा हो रही है। फरवरी में तैयार हो जाओ, गन्ना काट लो, गांव बोलो, और मेरे विचार से 8-9 फरवरी के बाद कोई साया भी नहीं है। बिजनौर का, अमरोहा का और मुरादाबाद का आदमी दावत पर बहुत जोर दे रहा है। इसलिए सारे काम निपटा के आज से लड़ाई की तैयारी शुरू कर दो। हमारी लड़ाई की घोषणा यहां से हो चुकी, और हम लोग दिसंबर में अगर हरियाणा आंदोलन करेगा तो हम लोग रणनीति बना के उत्तर प्रदेश से क्या सहयोग देना, मध्य प्रदेश से क्या सहयोग देना और बाकी क्या सहयोग देना। भाई राकेश फौजदार को बता दिया, 2 महीने रैलियां, उत्तर प्रदेश की यह आखिरी रैली। इसके बाद हम ब्लॉक स्तर पर छोटे संगठन पंचायतें करेंगे, जिसमें हम लोग जिले की रूपरेखा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब कोई रैली नहीं है, आप ये मान के चलो फरवरी से लड़ाई शुरू। इसके बाद हमारा टारगेट, जिन भाइयों को आरक्षण मिल चुका, चेयरमैन उदयवीर जी ने कहा था, एलएम के चेयरमैन है, सही कह रहे थे, एलएम गांव काफी है शामली रूट को खत्म करने के लिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, सारा काफी है शामली रूट को खत्म करने के लिए, मंसूरपुर काफी है मुजफ्फरनगर रूट को बंद करने के लिए। सारी रणनीति तैयार है, किस गांव से क्या शुरुआत होनी वो रणनीति बन चुकी, केवल उसको पहुंचाना है लोगों के बीच में। बिजनौर की रणनीति की हम लोग यहाँ समीक्षा बैठक करेंगे। जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो इस आंदोलन में अभी लगे सक्रिय रहे, सब भाई यशवीर जी के संपर्क में रहना। दिसंबर के पहले हफ्ते में हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। इस रैली के बाद समीक्षा होगी बिजनौर की, और यह रणनीति तय हो जाएगी कि बिजनौर की जिम्मेदारी क्या। जिले से बाहर बहुत कम लोगों को जाना है, बहुत कम लोगों को अपने अपने जिले में रास्ते संभालने हैं। इस हिंदुस्तान की हर सप्लाई आपकी खेत से जाने वाली सड़कों से जाती है। इस हिंदुस्तान को जाने वाली हर बिजली की लाइन आपके खेत से होके जाती है। इस हिंदुस्तान की तेल, गैस, पाइपलाइन सब हमारे खेतों से होके जाती है। हमने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली विल्ली अगर जाएंगे तो सांकेतिक रूप से बैठेंगे जंतर मंतर पे, हर जिले के लोगों की ड्यूटी रहेगी। किस तरह से हर जिले से कितने लोग जाने, बहुत भीड़ नहीं करनी। जहां भी हम लोग बैठेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग, वहां बटन दबा होगा, और जो बटन सरकार के पास नहीं है, सरकार बटन दबाएगी अपनी फौज को, और हमारा बटन दबाएगा जाट के लिए। ये ताकत नापने का मंत्र होगा, जाट ताकत रहे या फौज ताकत का। समय सीमा दी, सारे काम किए, सारी रणनीति, सारे कागज दिए। अखबारों में झूठ बहकाया गया, ये अखबार जाटों का सर्वे होगा,
किया, इसे पूछा कि भाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहां सर्वे करा रहा, उसने कहा हमारा कोई इरादा नहीं है। 2014 के चुनाव तक लोग तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं, फिर कहेंगे चुनाव आगे, इसलिए हमसे गारंटी ले लो। सन 90 से लेकर 2014 तक अगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ तो अगला धोखा भी होगा। उसकी रणनीति भी सत्ता पलटने की हमने बना ली। 120 लोकसभा सीटों पर प्रचारक तय हो चुके। भावड़ा जी ने बताया, मीडिया कह रहा था पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी। हमने कहा ना उत्तराखंड में आने दे, ना उत्तर प्रदेश में आने दे और ना आने दे पंजाब में। मीडिया के लोग पूछते मलिक साहब क्या करोगे, मगर ये जांच है। 1857 की लड़ाई जब लड़ी तो रोटियों के माध्यम से मैसेज दे दिया था, और अगर गद्दारी ना की होती तो 1857 में हम देश आजाद करा चुके होते। और वही हुआ। पंजाब में भावड़ा जी गए, जगह जगह इन्होंने प्रचार किया कि हमारे दुश्मन, और उसका असर हुआ। कहीं 70 वोट का फर्क, कहीं 172 वोट का फर्क, कहीं 200 वोट का फर्क, कहीं 500 वोट का फर्क। जो पूरे देश का मीडिया चिल्ला रहा था, उत्तराखंड में भी तुम्हें पता कांग्रेस की सरकार कैसे बनी, खरीद फरोख्त से बनी। प्लेन में 18 सीट है, 16% जमानत जब्त है कांग्रेस की, 16%। 120 लोकसभा सीट उन प्रदेशों में है जहां 300 लोकसभा क्षेत्र है, 360। अगर ये 120 अपना विचार बदलते हैं, इन्होंने 70-77 में विचार बदला तो पूरा सफाया किया, इन्होंने 89 में विचार बदला तो पूरा सफाया किया, इन्होंने 96, 97, 98, 99 में विचार बदला तो पूरा सफाया किया। जो लड़ाई आप लड़ते हो किसान के लिए, जो लड़ाई लड़ते हो बिजली के लिए, जो लड़ाई लड़ते हो दूसरे कामों के लिए, वही आपकी ताकत बन जाएगी चुनाव के टाइम में। दो बात और ध्यान रख के जाना, लोग तुम्हें भड़काएंगे कि तुम्हारा दूसरे पिछड़ा विरोध करते हैं। झूठ। दूसरे पिछड़ों को समझाओ, सैनी को, मारी को, कुमार को, जीवर को, जो भी पिछड़ी जाति आपके पास रहती है, उसे बोल तेरे जिले में रेलवे में तेरे कितने बच्चे भर्ती, बैंक में तेरे कितने बच्ची। इस आरक्षण पे किसी और का कब्जा है, दक्षिण भारत के लोगों का कब्जा है, उत्तर भारत के किसी पिछड़े का कब्जा नहीं है, चाहे यादव हो चाहे गुजर हो। देश में 22 साल रिजर्वेशन तो हो गए, 1% भी उत्तर भारत का लोग क्लास 1 नौकरियों में नहीं पहुंचा, 1% भी। 12.5% क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 27% रिजर्वेशन होने के बाद आपकी भागीदारी 12.5%, उत्तर भारत के 2% भी नहीं है। तुम्हारा दुश्मन जहां बैठा है उसका हमें पता है, अभी उसकी घोषणा नहीं करेंगे, आरक्षण शुरू होती घोषणा करेंगे। मुसलमान तुम्हारे साथ, जात नहीं पूरे देश का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा होने को तैयार बैठा, क्योंकि उसके साथ धारा 300 आर्टिकल 341 का बेईमाना हुआ। पूरे देश का मुसलमान, हिंदू, दलित को आरक्षण, दलित जाति में, सिख दलित को आरक्षण, बौद्ध दलित को आरक्षण, मुस्लिम दलित को आरक्षण नहीं, दलित जातियों को, उसको भी तुम्हारे कोटे में डाला हुआ। उनकी लड़ाई चली है, मेरी वार्ता चल रही है लगातार। आप ये मत माने, फरवरी का जो आंदोलन होगा, जाट केवल उस आंदोलन का नेतृत्व करेगा, पूरा देश का पिछड़ा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, पूरे देश का। एक बड़ी साजिश के तहत देश में पिछड़े को बांटा गया, एक बड़ी साजिश के तहत पिछड़ों के साथ दगाबाजी और गद्दारी की जा रही। आज तमाम जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, जो योजनाएं लागू होनी थी, वे आज तक लागू नहीं हो पाई। इसलिए पूरे देश का पिछड़ा ये कह रहा कि लड़ाई लड़नी जाट जानता है, इसको इस रिजर्वेशन की रेल में बैठा लो, यूं 27% का 60% भी करवा लेगा। पूरे देश का पिछड़ा। तुम्हें जो बहकाएगा कि पिछड़ा तुम्हारे खिलाफ है, वो आदमी होगा जो तुम्हारी भलाई नहीं चाहता, वो आदमी होगा जो राजनीति से पैसे लेकर तुम्हें भड़काना चाहता है कि पिछड़ा तुम्हारे खिलाफ। पूरे देश के पिछड़े नेता
अब मैं क्या इस बात की गारंटी मान लूं केवल हम लोग हरियाणा के आंदोलन का समर्थन करेंगे और उसके बाद अपने पूरे देश की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे। दूसरी बात, गुजरात के चुनाव है, 70 विधानसभा सीटों पर जाट है, 70 पे यूपी से ज्यादा है, यूपी से ज्यादा है। कांग्रेस बह बह कर रही, गारंटी ले लो 70 की 70 में जमानत जब्त करवा दूंगा, गारंटी। 70 की 70 सीट पे अगर कांग्रेस की जमानत जब्त ना हुई, 9 जिलों में, भाई गोरा जी ने ढूंढे हुए भी, हमें जब हम मध्य प्रदेश गए हमने कहा बाकी भाई हमारे कहा, गोरा जी ने कहा गुजरात में, मैंने कहा ढूंढ के आ, गोरा जी गए और आज ये स्थिति, वहां पर ऑलरेडी हमारे एमपी भी रहे हैं, कहीं कहीं एमएलए भी अभी 3-4 है, कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं कांग्रेस में नहीं है, लेकिन इस बार कह दिया कि इस बार इस कांग्रेस के वहां से पत्ते उखाड़ के भेजो, और ये हमने हर जगह किया। आरक्षण दे दो, हमारी राजनीतिक लड़ाई खत्म और हमारी सामाजिक लड़ाई शुरू। कौम के लिए जो सपना है दीनबंधु सर छोटू राम का, न हम किसी के अवतार बोलो कभी भी मंच पे, हम सब लोग जितने यहां बैठे हम प्रचारक है दीनबंधु सर छोटू राम के विचारों के, हम प्रचारक है राजा महेंद्र प्रताप के विचारों के, और हम प्रचारक है शहीद भगत सिंह के विचारों के, और हम प्रचारक है चौधरी चरण सिंह के विचारों के, और हम कायल है चौधरी महेंद्र सिंह के टिकैत के आंदोलन की नीतियों के। दलितों के आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा हुए, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, बाबा अंबेडकर, सब लोग उत्तर प्रदेश के उनका नाम जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। अभी महापुरुषों को पहुंचाने की आवश्यकता, ये मेरी आवश्यकता है 5 मिनट आप और रुक जाए, केवल 5 मिनट, क्योंकि अगर जागीर सिंह जी अध्यक्षता कर रहे, ये बहुत अच्छा वक्ता थे और हमने इनको अध्यक्ष बना दिया, ये हमसे गलती हुई, बहुत अच्छे। आप सब लोगों से निवेदन है, आप सब लोग बहुत समय तक रुके, और जब भावना जी ने कहा कि आप ही लोगों की वो ताकत है, आज बिजनौर की धरती से, गंगा की पावन धरती से, गंगा के किनारे से इस लड़ाई की शुरुआत हुई, और इस लड़ाई की शुरुआत पे आज से घोषणा कर दो। हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है। आप सब लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आने में जो हम देर करते हैं, हरियाणा का आदमी, बागपत के भाई सोनवीर जी, तमाम लोग, सरूरपुर के तमाम लोग बस लेकर सबसे पहले आए, तमाम लोग यहाँ पे आए, इसलिए आप सब लोग, मेरठ के लोग, यहाँ लोकल आदमी देर हुए, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाग। और मैं निवेदन करूंगा अभी सरदार जागीर सिंह जी से कि वो अपनी अध्यक्षता को कह के, भाई 1 मिनट, 5 मिनट और